उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक सास अपने दामाद के साथ भाग जाती है। शादी के महज 15 दिन पहले अपने दामाद के साथ वह अपने बेटी का रिश्ता करवाती है, लेकिन सास को ही उससे बात करते करते प्यार हो जाता है और दोनों शादी के 15 दिन पहले अपने अपने घर से उत्तराखंड भाग जाते हैं। और जब पुलिस तक यह मामला जाता है लड़की के बाप और महिला के पति के द्वारा, तो पुलिस भी चौंक जाती है। और बात यही नहीं था कि सिर्फ दोनों भागे थे, शादी के लिए लड़की का गहना जेवर जो खरीदाया था और कुछ जो तिलक रखा हुआ था, ये सास लेकर सभी कुछ भाग जाती है। पुलिस जब यह मामला को सुनती है तो इस महिला के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखती है। इस महिला का नाम सपना होता है और जिस लड़के के साथ भागी थी अपने दामाद के साथ, उसका नाम राहुल होता है। और जिस राहुल से लड़की का शादी होने वाला था, उस लड़की के नाम आरती होता है। और यही 16 अप्रैल का ये दोनों का शादी होने वाला था। शादी पिछले महीना ही राहुल और आरती का शादी सेट होता है। और राहुल एक दिन आरती के पिता के पास फ़ोन करते हैं और बोलता है कि आरती से थोड़ा बात करना है। और जब राहुल आरती से बात करता है तो बोलता है आरती को कि तुम अपना नंबर दो, हमें तुमसे बात करना है। लेकिन आरती बोलती है कि मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। बात सुनकर राहुल को काफ़ी ज़्यादा भी होता है और दुख भी होता है कि ऐसा अभी डिजिटल इंडिया में लड़की के पास फ़ोन ना हो, वह दुनियादारी के बारे में क्या ही जानती होगी। और सबसे अच्छा बात यह था कि जिसके पास फ़ोन नहीं होता है वह दुनियादारी के बारे में जानती नहीं है और एक घर परिवार को चलाने वाली अच्छी लड़की होती है। फिर राहुल फैसला करता है कि हम एक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आरती को देंगे और आरती से बात करेंगे। फिर कुछ दिन बीतने के बाद राहुल एक एंड्रॉयड फ़ोन लेता है और आरती के घर भिजवाता है। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन आरती के घर तो आया, लेकिन आरती की जगह उसकी सास सपना के हाथ में वह मोबाइल मिलता है। और राहुल जब फर्स्ट टाइम फ़ोन लगाया अपने दिए हुए मोबाइल पे, तो सपना फ़ोन उठाती है। राहुल तो समझ ही नहीं पाता कि कौन है, लेकिन जो सपना होती है वह आरती बन के राहुल के पास बात करने लगती है। और राहुल और सपना दोनों काफ़ी ज़्यादा बात करने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद दोनों में अश्लील भरा बात होने लगता है। और यहीं से आरती का माँ फैसला करती है कि अब हम राहुल के साथ भाग जाएंगे। और एक दिन जब राहुल ठीक ठाक मिजाज में था तो आरती के माँ सपना बोलती है राहुल से कि हम आरती नहीं, उसकी माँ सपना बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा खेलना होता है। मेरे पति हमसे सालों साल दूर रहते हैं और आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और मारा पीटे करते हैं। जब यह बात राहुल सुनता है तो राहुल को भी तकलीफ़ होता है और राहुल हमदर्दी जताने लगता है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा अश्लील भरे बातें होने लगते हैं। उसके बाद फिर एक दिन आरती के सपना अपने पति से बोलती है कि राहुल का तबीयत ख़राब है, उसे देखने के लिए जाते हैं। और आरती के माँ सपना राहुल के घर जाती है और उसके घर में 5 दिन रहती है। उसके बाद अपना घर आती है और सपना अपना पति से बोलती है कि अब हमारी जो बहन है उसके यहाँ तुम कार्ड देने जाओ और जितने भी रिलेटिव है उनके यहाँ कार्ड बांटने तुम जाओ। पति भी अपने बेटी का शादी धूमधाम से करना चाहता था और एक दिन तैयार होकर वह अपनी साली के घर कार्ड बांटने चला जाता है। उसके बाद सपना घर से निकलती है और निकलते वक्त आरती अपनी माँ से पूछती है कि माँ कहाँ जा रही हो, तो माँ बताती है कि मार्केट करने जा रहा हूँ, कुछ देर में लौट जाऊँगा। लेकिन जब सपना घर से निकलती है तो शाम ढल जाता है, लेकिन सपना घर नहीं लौटती। सपना के पति घर आता है और आरती से पूछता है कि माँ कहाँ गई है, तो आरती बोलती है कि माँ तो यही बोल के गई थी कि मार्केट जाते हैं और मार्केट से घर लौट जाएंगे। उसके बाद आरती के पिता राहुल के पास फ़ोन करता है, इसलिए कि सपना एक बार राहुल के पास जा चुकी थी उससे मिलने के लिए। राहुल बोलता है कि नहीं, मेरे पास मेरी सास सपना नहीं आई हुई है। कई दिन तक जब खोजबीन करने के बाद सपना का कोई पता नहीं चलता तो आरती के पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं और आरती के सपना के खिलाफ एक एफआईआर लिखाते हैं गुमशुदगी का।
पुलिस इधर जब यह मामला सुनती है तो पुलिस को भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि एक बाप अपने जीवन भर में जो भी कमाई करता है वह अपने बेटी के शादी पर निछावर कर देता है और वही पैसा लेकर आरती के माँ सपना भाग गई थी। पुलिस इधर खोजबीन कर ही रही थी, लेकिन 4-5 दिन बीतने के बाद ना खुद से पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस से अपना बयान देती है कि हम राहुल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और राहुल से हम शादी करना चाहते हैं। और जब राहुल से पूछा जाता है तो राहुल बताता है कि नहीं, मेरे साथ सपना बात करने के दौरान आरती बन के बात की और जब भी हम उससे पीछा छुड़ाने का कोशिश किए तब वह अपना नस काटने और जान देने का बात करती थी और यही बात में आज नागवार गुजरा। दोनों का बयान सुनती है पुलिस तो इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला को कोर्ट भेज देती है। अब कोर्ट में फैसला देंगे कि ये दोनों का साथ रहना है या फिर आरती के माँ को आरती के पिता के पास जाना होगा। कोर्ट का फैसला का इंतजार है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।